हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम आशीष सिंह है, मैथ्स मेंटोर। आप सभी लोग, आई होप आप सभी सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपको पता होना चाहिए हमारा इस सेशन है, मैथमेटिक्स का सेशन है। तो मैथ्स के सेशन को हम करेंगे, आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आराम से देखेंगे कि कैसे हमारे पास होगा ये सेशन। ठीक है, मैथ्स से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशन इसके ऊपर ले चुका हूँ। ये इसकी एक कड़ी आगे है। तो आप सभी के सभी जैसे ही आप सेशन में आते हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, और साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आपके लिए जरूरी है जिससे कि आपको रेलवे की वो सभी अपडेट्स मिलते रहे, तो आप जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ साथ, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहे रेलवे की सारी सारी जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, दिशा, सचिन, सचिन, शिवान्या, शिवू, सेजल, शिवानी, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के, बिना किसी और जज्बात के, बिना किसी और प्रमोशन के, बिना किसी और इधर उधर की बातों के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन दोस्तों। अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला प्रश्न, बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? What would be the answer of this question? गुड इवनिंग अंशुल, भवानी, अंशुल टोपो, बताइए व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को या किसी आपके ट्रेन को या किसी कैनाल को या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्रॉस करती है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर लंबाई ऑफ ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है? लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म की तो स्पीड होती नहीं है दोस्तों, तो स्पीड और सिर्फ ट्रेन की होती है, और कितने टाइम में, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो लेंथ और फिर किसके बराबर? स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। क्लियर है दोस्तों? गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सचिन जी। देखते हैं आपका उत्तर कितना गलत है, क्योंकि 18 सेकंड तो हमें लगता नहीं आंसर आएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी है? 900 मीटर है। और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी कितनी है दोस्तों? 900 मीटर है। स्पीड हमारे पास अब ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, पर ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड, देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में डालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसे भी हम 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड बन जाएगा, गुणा हमारे पास टाइम। अब ये 900 900 1800 होता है दोस्तों, और यहाँ पर 18 इंटू 6 108, 18 6 जा 108। ऊपर हमारे पास 6 पंजे 30 बन जाएगा, और टाइम ये जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, और 3 से दोस्तों ये 60। तो समय हमारे पास सेकंड में आएगा 60 सेकंड दोस्तों। तो उत्तर हमारे पास 60 सेकंड आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्लियर है दोस्तों? यस और नो? गुड इवनिंग विष्णु, विनोद, गुड इवनिंग। बट आंसर 60 है ना, 45 है ना, 18 है। उत्तर हमारे पास दोस्तों कितना है? उत्तर हमारे पास कितना है? ठीक है, बोलिए उत्तर हमारे पास कितना आ रहा है? उत्तर हमारे पास 60 आ रहा है। राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे। बोले भाई लोग, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? बोले भाई लोग हाँ या ना। क्या ये वाली बात क्लियर होती है? क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है कि इसका उत्तर क्या आया है? यस और नो भाइयों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को प्यार देते हुए, सेशन को ऐसे इसके अंदर एक किरण, बिल्कुल ए इज द राइट ऑप्शन। ए हमारे पास सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। 7b-1/4b, 7b-1/4b दोस्तों 7 है। बताइए 16b² प्लस 1/49b² क्या आएगा? दोस्तों 7b-1/4b 7 है, तो 16b² और 1/49b² की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। सॉरी सर, पहले ही गलत हो गया। इट्स ओके सचिन, इट्स ओके, पहला ही गलत हो गया, आगे आप सही करने की कोशिश करें। देखिए, अब 7b-1/4b 7 है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए दोस्तों, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए,
दोस्तों अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा, 49b² आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पर 16b² आएगा। दोस्तों हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें 49b² नहीं चाहिए, ऊपर नीचे 16b² नहीं चाहिए, हमें 16 ऊपर चाहिए और 49 नीचे चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है, 49 ऊपर है 16 नीचे है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 16b² चाहिए। 16b² के लिए हमारे पास 4b होना चाहिए। यहाँ पर 49b² चाहिए, दैट मीन्स यहाँ के लिए हमें 7b चाहिए। क्लियर है? बीच में माइनस भी चलेगा, हमारे पास 4b माइनस 1/7b भी चलेगा, बट उसके लिए यहाँ पर 4 होना चाहिए और यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो जहां 7 लिखा है वहां 4 होना चाहिए और जहां 4 लिखा है वहां 7 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी के सभी ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें ध्यान से देखिए। इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों और 7 से भाग कर देंगे। अब 4 से गुणा करेंगे और 7 से भाग किया तो 7 कट जाएगा, यहाँ पर 4 भी आ जाएगा। यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर -1/7 भी आएगा। और यहाँ पर 4 से गुणा इधर भी होगा, 4 से गुणा और 7 से भाग, तो उत्तर हमारे पास, क्योंकि 4/7 से गुणा करेंगे 7 को तो कट जाएगा 4 बचेगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए दोस्तों, अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ 16b², आगे देखो ऊपर 16b² प्लस 1/49b² और -2a हमारे पास कितना है 4b और हमारे पास ये 1/7b, इधर किसके बराबर 16 के बराबर, b से b कट जाएगा और हमारे पास ये आ गया है और ये माइनस में 2 4 8 और नीचे 7, तो 16 प्लस 8/7 ये हमारे पास उत्तर आएगा। 16 सतह 112 होता है, आप करके देख लेना 16 सतह कितना होता है, 112 प्लस 8/7, तो 120/7 आएगा, उत्तर आएगा बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। सर वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो वीडियो की स्पीड अब कैसे बढ़ जाएगी ओनली व्लॉग्स जी, लाइव क्लास में वीडियो की स्पीड थोड़ा ना बढ़ा सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो में बढ़ती है ना इस वीडियो की स्पीड। तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे। दोस्तों हमारे पास मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन को, अगर आप देखेंगे मैंने इक्वेशन को 7b-1/4b = 7 था। इस पूरी इक्वेशन को 4/7 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 4/7 से गुणा कर दिया। अब ये 7 से 7 तो यहाँ पर 4 भी रह गया। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर -1/7 भी रह जाएगा और यहाँ पर 7 से 7 तो यहाँ 4 रह जाएगा। बस इसी के साथ खिलवाड़ किया है, इसी के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की है, और तो भैया आंसर हमारे पास 120/7 आया। क्लियर है? चलती हुई क्लास में आप बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जस्ट आप मेरे ऊपर देख पा रहे हो। चलती हुई क्लास को, लाइव क्लास को आप बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो इस बात से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अंक प्रजापति जी, दिशा जी, बिल्कुल थैंक यू। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में पी ए बी हमारे पास, तो ये हमारे पास पी ए बी है दोस्तों। पी ए बी प्रतिच्छेदक रेखा होती है, सेकंड है हमारे पास, और पी टी हमारे पास टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेंजेंट का मतलब होता है हमारे पास आ, टेंजेंट आपका होता है स्पर्श रेखा, जो सर्कल को स्पर्श करके जा रही होती है, बाहर बाहर से स्पर्श करके जा रही होती है, उसे हमारे पास क्या कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्लियर है, आ जाओ। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर, फॉर्मूला देख लेंगे प्लीज सभी के सभी, पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, ये फॉर्मूला है, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। अब पी टी हमारे पास कितना है, 8 का स्क्वायर है, और हमारे पास पी ए की वैल्यू दे रखी है 6, और पी बी आपको नहीं पता। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 64, या शायद ऑप्शन में नहीं है यार, ये ऑप्शन में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट, इसको लिख देते हैं 1 मिनट। पी टी स्क्वायर, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ भाई, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ, तो हिंदी वाले को मत देखना भाई।
हिंदी वाले को मत देखना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये 12 आएगा, आई थिंक ये 12 है। तो इस बात को नोट कीजिएगा, ये 12 है। पीटी स्क्वायर 12 है, मैंने अभी क्वेश्चन चेक किया, पीटी हमारे पास 12 है। तो पीटी हमारे पास ये 12 दे रखा है, 8 नहीं है। तो पीटी हमारे पास ये 12 का स्क्वायर है, और पीए हमारे पास ये 8 है। पीए 8 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर लीजिए प्लीज, सभी के सभी। प्लीज सभी के सभी कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जो आपका पीटी है दोस्तों, उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। पीटी 12 है, पीए हमारे पास 8 है, और हमें ए बी निकालना है। तो थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेंगे दोस्तों प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज गलत दे रखी है। क्वेश्चन में वैल्यूज गलत दे रखी है, ये क्वेश्चन ही हमारा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। पीटी हमारे पास 12 है, पीए हमारे पास 8 है। ठीक, इतना हमें दिया हुआ है। तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला तो खैर ये होता है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। पीटी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, पीए हमारे पास 8 है, और यहाँ पर कितना होगा, पीबी। दोस्तों पीटी स्क्वायर मतलब 144, और 8 इंटू पीबी, दोस्तों कटेगा ये, और हमारे पास ये 18 आ जाएगा। दोस्तों पूरा पूरा पीबी हमारे पास कितना है, 18 है। पूरा पूरा पीबी कितना है दोस्तों, 18 है। इतना दोस्तों हमारे पास कितना है, 8 है। बचा हुआ कितना बचेगा, 10। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10, और ए बी ही पूछा हुआ है, और ए बी की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों, यस और नो? क्लियर है? बोलो भाई लोग, सेशन को लाइक करते हुए, सेशन को प्यार देते हुए आप सभी के सभी क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। पीए हमारे पास दोस्तों कितना है, पीए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। पीटी, जो पीटी है हमारे पास स्पर्श रेखा है, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ध्यान देना क्वेश्चन में ठीक करना है। पीटी 12 सेंटीमीटर है, पीए हमारे पास 8 है। हमें पीबी का मान निकल जाएगा पूरा। अगर पीबी हमारे पास 18 है, तो पीबी में से पीए हटाएंगे 8, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू 10 बच जाएगी। क्लियर? सेशन को लाइक करते हुए रहेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए, हम तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है सर, डीजे के कारण। अच्छा विनय, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपको डीजे के कारण नहीं सुनाई दे रहा है, तो सुनने की कोशिश कीजिए। बेटा ये आप सभी के सभी हिंदी वाले क्वेश्चन पे ध्यान मत देना। हिंदी वाले क्वेश्चन पे हिंदी वाले ऑप्शन पे ध्यान मत देना। इसको मैं ठीक करके आपकी कम्युनिटी ग्रुप पे पीडीएफ डलवा दूंगा। कम्युनिटी ग्रुप पे इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले पे आप ध्यान ना दें, इंग्लिश वाले पे ध्यान दें। इंग्लिश वाले पे ध्यान दें, ठीक है। हिंदी वाले को छोड़ दीजिए। हिंदी वाला, हिंदी में सभी की सभी हिंदी गलत लिखी हुई है। तो मैं जिसको हिंदी में आता है उसको मैं हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हिंदी में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस पे यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सुनिए, एज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, मतलब हमारे पास एक जर्नी है, एक यात्रा है। उस यात्रा में एक व्यक्ति 100, प्लीज मेरी बात सुनना, इस यात्रा में व्यक्ति 120 किलोमीटर चलता है, और कितनी स्पीड से, 80 की स्पीड से। फिर अगले 100 किलोमीटर चलता है, फिर अगले 100 किलोमीटर चलता है कितनी स्पीड से, 40 की स्पीड से। फिर जो 120 और 100 किलोमीटर आगे गया है, मतलब पूरा 120 गया 80 की स्पीड से, फिर हमारे पास 100 किलोमीटर गया आगे 40 की स्पीड से, तो पूरा 220 किलोमीटर जा चुका है। पूरा 220 किलोमीटर जा चुका है, अब वापस 220 किलोमीटर आएगा कितनी स्पीड से, 75, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एवरेज स्पीड, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जो आपने चली है, और टोटल टाइम जो आपने पूरा समय लिया है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें हमें क्या निकालना है, औसत चाल हमें बतानी है। तो कुल दूरी बटे में कुल समय होता है औसत चाल। देखिए ध्यान से देखिएगा, जिस बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में गलत हो गया था। आपके पास पहले 120 किलोमीटर चलता है 80 की चाल से, फिर अगले 100 किलोमीटर चलता है वो 40 की चाल से, 40 की स्पीड से, और फिर वापस आता है, मतलब 120 और 100 चला तो 220 चला, वापस 220 आया 75 की चाल से, 75 की स्पीड से, 75 की स्पीड से। ओवरऑल एवरेज स्पीड बतानी है। तो औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी जितनी हमने कुल दूरी चली है बटे में कुल समय जो हमने समय लगाया। तो देखिए 120 जो दूरी चली थी वो 80 की स्पीड से चला था, ये समय आ गया। अच्छा 100 जो हमारे पास चला था वो 40 की स्पीड से चला था, और जो वापस 220 किलोमीटर आया वो 75 की स्पीड से चला था, ये समय आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल समय होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, डेढ़ आ जाएगा, 1.5 घंटा। 12/8 3/2 होता है। यहाँ पर हमारे पास 2.5 घंटा आएगा, 10/4 2.5 घंटा आएगा, और यहाँ लगभग लगभग हमारे पास 3 घंटा आएगा, लगभग लगभग 3 घंटा आएगा। 75 तिया
225 होता है, 75 तिया 225 होता है, 75 त्रिज्या 225 होता है, तो लगभग लगभग आंसर 3 आएगा। तो हमारे पास इन सबको समय प्लस करेंगे तो 1.5 और ढाई 4, 4 और 3 7 घंटे लग जाएंगे, 7 घंटे। तो हमारे पास कुल दूरी, अब एवरेज स्पीड निकालनी है। कुल दूरी हमने 220 प्लस 220 440 चली। अगर हमें एवरेज स्पीड मतलब कुल औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी हमने कितनी चली, 220 गए थे 220 आए। 220 कैसे गए थे, 120 गए फिर 100 गए थे, तो 220 गए और 220 वापस आए, तो 440 भैया हमारे पास आना जाना हुआ। हमारे पास कुल दूरी कितना हो गया, 440 बटे में हमारे पास समय, टोटल समय कितना है, 7 घंटे, आने और जाने में 7 घंटे लगे। तो कुल दूरी बटे कुल समय अगर भाग करेंगे तो समथिंग समथिंग 63 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत अच्छे। क्लियर है क्वेश्चन? आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज सभी के सभी क्वेश्चन को जल्दी से बताइए क्या हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छे सोनिया, बिल्कुल हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर ये रहा। मैं तब तक इसको ठीक करता हूँ, आप हिंदी वाला मत पढ़ना, आप हिंदी वाला मत पढ़ना, आप सभी के सभी इंग्लिश वाला ही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमें 266 से भाग करना है, 266 से भाग करना है दोस्तों। और 266 से भाग करने के बाद जो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, 266 से भाग करने के बाद दोस्तों हमारे पास क्या, एक मिनट रुक जाइए, 266 से भाग करने के बाद हमारे पास शेषफल क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का उत्तर बताइए, क्या इसका उत्तर होगा, क्या इसका उत्तर होगा। बोलिए भाई लोग, जल्दी से बताएंगे इसके उत्तर का, इस क्वेश्चन का उत्तर बोलिए। ये हिंदी में पता नहीं सारे के सारे ये कैसे गलत हो गए, बट चलो कोई बात नहीं, हिंदी में गलत हो गए तो हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी हिंदी में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही दोस्त भाई लोग हैं। बोलिए भाई लोग, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर आएगा, देखिए। अगर हमारे पास कोई संख्या है, अरे गुजरता हुआ दिन हमें ले जा रहा है, अरे पढ़ लो चुपचाप, कहाँ ले जा रहा है तुम्हें हर कोई गुजरता हुआ दिन। तो भैया 265 की पावर 4081 प्लस में 9 है, 266 से भाग हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास 266 से कैसे भाग हो सकता है, 265 की पावर 4081 बटे में 266 और प्लस 9 को भी किससे भाग किया जा रहा है, 266 से भाग किया जा रहा है। दोस्तों अगर 265 को 266 से भाग करूंगा, दोस्तों अगर 265 को 266 से भाग करूंगा तो शेषफल -1 आएगा, क्योंकि इसमें एक की कमी रह गई, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। दोस्तों 265 को 266 से भाग करूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एक की कमी रह गई। काश एक और होता, 265 की जगह 266 होता तो ये कट जाता, बट चूंकि 265 है, एक की कमी है, तो इसे -1 रिमाइंडर भी कह सकते हैं, 265 का 265 भी रिमाइंडर कह सकते हैं। परंतु इसकी पावर तो देखिए 4081, अगर पावर 4081 तो रिमाइंडर की भी पावर कितनी होगी, 4081 आएगी, क्योंकि 4081 बार -1 आएगा। 4081 बार अगर -1 आएगा तो मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 265। तो हमारे पास यहाँ पर 265 आ गया। क्लियर है दोस्तों, यस और नो, बोलिए, बोलिए भाई, यस और नहीं। चलिए, ठीक, या फिर आप उसको -1 का -1 ही रहने दें, या फिर उसको आप -1 का -1 ही रहने दें। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं 9 को भाग करूं 266 से, अगर मैं 9 को भाग करता हूँ 266 से, तो 9 का 9 ही रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना रिमाइंडर आया, -1, और यहाँ पर कितना आया, +9। तो -1 शेषफल आया और यहाँ पर 9 आया, तो ओवरऑल शेषफल 8 आ जाएगा। तो उत्तर हमारे पास कितना होगा, 8 होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलो भाई लोग। सभी को राधे राधे, बिल्कुल सभी को राधे राधे। तो भैया हमारे पास फिर से बता देता हूँ दोस्तों, फिर से बता देता हूँ,
हमारे पास 265 को जब 266 से भाग किया दोस्तों, 265 को 266 से भाग किया दोस्तों, तो हमारे पास -1 का शेषफल आया। -1 शेषफल क्यों आया दोस्तों? -1 शेषफल इसलिए आया दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमारे पास -1 शेषफल इसलिए आया दोस्तों क्योंकि हमारे पास क्या है? कमी है 1 की। 265 में 1 की कमी है। 1 की कमी है मतलब वो अगर 1 और होता तो 266 हो जाता, तो कट जाता 266 से, 266 से। तो 1 की कमी है इसलिए -1 रिमाइंडर लिखा। अब 265 की पावर कितनी है? 4081। तो -1 रिमाइंडर पे कितनी बार आएगा? 4081 बार आएगा। -1 की अगर ऑड पावर करोगे तो -1 ही रह जाएगा। यहाँ -1 शेषफल रह गया। 9 को 266 से भाग करोगे तो 9 ही रह जाएगा। तो -1 और 9 8 आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करते हैं। इसे काट देंगे। छठा क्वेश्चन, बताइए इसका उत्तर कितना होगा? सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बोलिए। बेटा मत पढ़ो अगर पढ़ने में मन नहीं लगता। इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से मैं जाता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, मेहनत करने वाले आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मुकाम पा लेते हैं। मेहनत करने वाले आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ मुकाम पा लेते हैं। तो जिनको दिक्कत हो रही है कि सर हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, हमें तो ऐसा फीलिंग आ रही है, हमें तो वैसी फीलिंग आ रही है, तो भैया आपकी फीलिंग आप संभाल के रखिए, क्योंकि कोई और फीलिंग ले जाएगा। बगल वाले जिससे आप चाहते हैं कि आपकी शादी वादी हो जाए, उसको ब्याह के कोई और ही ले जाएगा। ठीक है? या फिर जो आप चाहते हैं लाइफ में आपको वो नहीं मिल पाएगा, या फिर जो चाहते हैं आप लाइफ में वो आपको नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? आई थिंक आप समझ रहे हो। आई थिंक आप सभी की सभी बात समझ रहे हो कि आपको जो चाहिए उसको लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है? तो जल्दी से मैं आपकी आपके कमेंट्स देख रहा हूँ दोस्तों। कमेंट्स जल्दी से मैं आपके देख पा रहा हूँ। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए। बोलिए इसका उत्तर कितना होगा? एक्स वाई जेड पढ़ना है तो पढ़ लेना, तो अच्छा चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बताइए क्या उत्तर आएगा? देखिए cos हमारे पास कितना है? √3/2। देखिए ध्यान देना, cos थीटा हमारे पास कितना है दोस्तों? मैं बना लेता हूँ, हमारे पास डायग्राम बना लेता हूँ। cos थीटा √3/2। थीटा हमारे पास √3/2, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। ये √3/2 तो ये कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? खैर, अब आते हैं tan स्क्वायर थीटा, और ये से भी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? हमारे पास ये कितनी डिग्री होगी? 30 डिग्री होगा। क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू हुई, cos 30 डिग्री की वैल्यू ही हमारे पास √3/2 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू ही हमारे पास √3/2 होती है। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मतलब √3/2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। हमारे पास 1/3 और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा, तो उत्तर हमारे पास 1/4, मतलब आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार देते हुए चलेंगे, और ऐसे ही मेहनत करते हुए चलेंगे। इनकी लाइफ में संघर्ष नहीं, बड़े अभागे हैं वो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो आप डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करोगे मेरे भाइयों। कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, आप दुनिया में आगे ही चलेंगे। पर आपको उसके लिए डेली के डेली कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, एक रीजनिंग का क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, एक जीएस की चीज एक्स्ट्रा पढ़ ली, वो जो थोड़ा थोड़ा है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, भरे हुए घड़े को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसे सीखना ही नहीं है। ठीक है? जो समझता है कि मैं तो भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर तो सारा ज्ञान है, या मुझे इसकी क्या जरूरत है, या ये क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर ये तो मैं कर लूंगा, उनके अंदर कभी ज्ञान नहीं आएगा, वो एग्जाम भी क्लियर कर नहीं पाएंगे। इस प्रश्न को देखिए अगले वाले, और इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बोले जल्दी से। बेटा, कल हमारे जो 40 जवान थे वो हमारे शहीद हुए थे। ठीक है? तो कल ब्लैक डे था बेटा। कल हमारे पास क्या था? ब्लैक डे था, जिसे हम काला दिन भी, काला दिवस के दिन से भी मानते हैं। ओके? सभी के सभी सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे, सेशन को दुलार देते हुए चलेंगे। बताइए यस और नो। बोले भाई लोग, बोलिए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
एंगल सी और एंगल जेड दोनों बराबर हैं। ए सी और एक्स जेड हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी की सभी चीजें। तो हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है हमारे पास, ए बी सी है। दोनों सर्वांग सम है, ये बता रखा है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड। त्रिभुज एक्स वाई जेड दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर है। ए सी हमारे पास किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है। एंगल सी हमारे पास किसके बराबर है, ये थीटा, तो ये हमारे पास एंगल जेड के बराबर है। ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ये साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी ये साइन होता है। तो आपने पढ़ा होगा सास, आस। जब से लाइफ में सास आई है, आस चली गई है, हाथों में आ गया है 555। जब से लाइफ में सास आई है, आस चली गई है, हाथों में आ गया है 555। साबुन धोने वाला साबुन होता है 555। सास का मतलब साइड एंगल साइड, आस का मतलब एंगल एंगल साइड, और हमारे पास तीसरा साइड साइड साइड। ये तीन तरीके होते हैं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए। सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी उनके बीच में है कि नहीं है, ये तीनों चीज होनी चाहिए। या तो साइड एंगल साइड बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों का, या साइड 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 बराबर होनी चाहिए, भुजा भुजा भुजा, या फिर एंगल एंगल साइड भुजा भुजा। ठीक है, कोण कोण भुजा होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइड है, साइड है, एंगल है, एंगल है। तो साइड एंगल साइड मतलब बी सी वाई जेड के बराबर होना चाहिए। तो बी सी वाई जेड के बराबर कहां पर है, बी ऑप्शन। तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है, यस और नो? हाउ टू कॉन्टेक्ट रिगार्डिंग एनी बैच इन्फॉर्मेशन। मुझसे पूछ ली, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन सही भी नहीं आते रियल वे में। अरे रियल वे में कैसी बातें कर रहे हो यार, बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है, तैयारी करते रहो, आ जाएंगे। और डेली डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, डेली 8 बजे आना पड़ेगा, क्लास लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप छुप जाओ, आप छुप नहीं सकते। अपनी जितनी भी मुसीबतें हैं आप बताते रहे, आप इनसे छुप नहीं सकते। ठीक है, आपको डेली आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछना पड़ेगा, मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपको डेली आने के लिए आपको मैंने आपको बता दिया क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। ये मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। एक दुकानदार है दोस्तों, जगह मतलब हमें समझाने के लिए जगह चाहिए थी, तो मैंने जगह उसके लिए क्रिएट करी है। ठीक है, जिससे कि कम से कम चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में हो, बच्चे तो आप चीते ही हैं, इंग्लिश नहीं आती रेलवे में अच्छी बात है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हम हिंदी में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम हिंदी में भी देख लेंगे। मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में क्या कह रहा है। एक दुकानदार है, वो दो प्रकार की स्कीम देता है। वो कहता है दो स्कीम है तुम्हारे पास। एक दुकानदार है दोस्तों, वो दो प्रकार की स्कीम देता है। पहली स्कीम कहता है कि भाई तीन खरीदोगे तो चार फ्री मिलेगा। तीन खरीदोगे तो चार फ्री मिलेंगे। ये पहली वाली स्कीम है। ये पहली वाली स्कीम है, इसे ए स्कीम भी कह लो। ये पहली वाली ए स्कीम, ए स्कीम है, और ये दूसरी वाली बी स्कीम है। तो भैया कहता है तीन खरीदोगे तो चार फ्री मिलेंगे। दूसरा कहता है पांच खरीदोगे तो छह फ्री मिलेंगे। पहला कहता है तीन खरीदोगे तो चार फ्री मिलेंगे, दूसरा कहता है पांच खरीदोगे तो छह फ्री मिलेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर टोटल हमारे पास चीजें कितनी है, सात है। तीन खरीदी चार फ्री मिली, यहाँ पर पांच खरीदी छह फ्री मिली। पांच खरीदी छह फ्री मिली मतलब कितनी है, 11 चीजें। यहाँ हम सात चीजें लेके आए, यहाँ हम 11 चीजें लेके आए। पहले वाले में तीन चीजें खरीदकर चार फ्री है, मतलब ओवरऑल सात खरीदी। दूसरे वाले में पांच खरीदकर छह फ्री है, मतलब ओवरऑल 11 खरीदी। दोस्तों मान लेते हैं एक चीज का प्राइस 10 रुपए है, तो सात चीजों का 70 होगा, 11 चीजों का 110 होगा, है ना। भाई देखो, तीन चीजों का हमारे पास 30 रुपए, और जो फ्री मिली है वो 40 रुपए की है। पांच चीजों का 50 रुपए, और जो फ्री मिली है वो 60 रुपए की मिली है। मतलब चीजें कितनी की थी, 70 रुपए की थी। हमें 40 रुपए का क्या मिल गया, फ्री मिल गया, मतलब डिस्काउंट मिल गया। तो 40 रुपए का डिस्काउंट मिल गया किस पे, 70 रुपए पे। 70 में से 40 रुपए डिस्काउंट आ गया, तो 4/7 कितना होता है, 57.14%। पहले वाले का डिस्काउंट कितना है, 57.14%। कैसे आया, तीन चीजें खरीदी तो चार फ्री मिली, तो मतलब तीन चीजें 30 रुपए की थी, तो 40 चीजें 40 रुपए की थी। तो आपने ओवरऑल 70 रुपए की चीजें खरीदी, पर 70 में से 40 रुपए तो आपने दिए ही नहीं, क्योंकि 40 रुपए की चीज तो फ्री थी, आपने 30 रुपए दिए। तो 40 रुपए का डिस्काउंट आ गया किस पे, 70 रुपए पे। तो 4/7 कितना होता है, 57.14%। यहाँ पर चीजें कितने की थी, 110 रुपए की थी। आपने 60 रुपए तो दिए ही नहीं 110 रुपए में से, क्योंकि 60 रुपए की भैया आपकी चीज फ्री हो गई। तो 6/11, जब नीचे 11 होता है तो 9 का मल्टीपल होता है, तो 54.54%।
अब भैया किस स्कीम के पास हाईएस्ट डिस्काउंट है? भैया ए स्कीम के पास 57.14% डिस्काउंट है और इसमें 54.54 डिस्काउंट है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसका है? ए वाले का है, तो ए हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर भाई लोग? चलो, पापा की परियां आपको टक्कर मारती रहेंगी जब तक आप लाइफ में कुछ आगे नहीं करेंगे। पापा की परियां ये नहीं है, आपको जिंदगी भी टक्कर मारेगी, और ऐसी टक्कर मारेगी कि घर जाके घर ही बैठे रहोगे, बस इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। थैंक यू निकी। थैंक यू वेरी मच। बात समझ में आ गई? तो ए का सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा था, सबसे बड़ा बट्टा पूछा हुआ था, तो हमने बता दिया। क्लियर है? अगला प्रश्न चलते हैं। इसमें ये हटा देना थोड़ा सा, हिंदी वाला हटा देना, हिंदी वाला हटा देना। ठीक है, हिंदी वाला आप हटा देना, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन गलत है। क्या कहता है? 8 वुमेन, ऑप्शन में शायद ये नहीं है, ऑप्शन में इसके ऑप्शन चेंज कर लीजिए। इसके ऑप्शन 10 सही 2/5 कर लीजिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 20 सही 2/5 कर लीजिए। मैं इसके ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए भाई, मैं इसके ऑप्शन चेंज कर दे रहा हूँ। पहली बात तो आप कोई भी क्वेश्चन हिंदी वाला नहीं पढ़ेगा बच्चा, कोई बच्चा हिंदी वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने चेंज कर दिया। इसको 10 सही 2/5 किया। दूसरा 14 सही 2/5 किया। तीसरा 12 सही 2/5 किया, और तीसरा 13 सही 2/5 किया। सारे ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 आदमी किसी काम को, 8 आदमी, आदमी के लिए मैन लगा दिया, 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं। 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं। उसी काम को 8 वुमेन कितने दिन में करती है? 18 दिन में करती है। काम वही है, काम वही है, काम सेम है। 8 आदमी उस काम को 45 दिन में करते हैं, और 8 वुमेन उस काम को 18 दिन में करती हैं। अच्छा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 9 पंजे और 9 दूनी, तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा? 2/5। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा दोस्तों, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। 8 आदमी उस काम को 45 दिन में करते हैं, और 8 औरतें, 8 महिलाएं उस काम को 18 दिन में करती हैं। उसी काम को कितने समय में 5 मैन और 8 वुमेन कर लेंगी? उसी काम को कितने दिनों में 5 व्यक्ति और 8 औरतें कर लेंगी? ठीक है, बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो हमारे पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। काम आप यहां से निकाल सकते हैं, काम कितना है? 8 आदमी कितना करते हैं? 8 आदमी कितने में करते हैं? 45 दिनों में। तो 8 आदमी, तो 8 आदमी, आदमी की एफिशिएंसी 2 है, इंटू 45, तो हमारे पास कितना आएगा? 720 काम आ जाएगा। वो यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। 720 काम आ गया। किससे काम करवाना है? 5 वुमेन, या सॉरी 5 मैन। मैन की एफिशिएंसी क्षमता 2 है, और 8 वुमेन से, 8 वुमेन की कितनी है? 5 है। तो हमारे पास 720 अपॉन नीचे 50 आ जाएगा। 10 और 50, 10 और 40 काटेंगे, तो हमारे पास 14 सही 2/5 आंसर आएगा। तो उत्तर हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, 14 सही 2/5। क्लियर है? दिशा बिल्कुल बिल्कुल सही है क्वेश्चन। तो 8 आदमी उसी काम को 45 दिन में करते हैं, 8 वुमेन उसी काम को 18 दिन में करते हैं। और भैया अगर 5 आदमी 8 वुमेन, 5 मैन और 8 वुमेन उस काम, वो सेम काम को करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 5 मैन और 8 वुमेन, 5 व्यक्ति, 5 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 14 से ही 2/5 दिन में करेंगे। काम कितना था? 720 था। व्यक्ति, मैन की एफिशिएंसी, पुरुष की एफिशिएंसी क्षमता 2 थी, महिला की एफिशिएंसी क्षमता 5 थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, इसे मैं ठीक करता हूं, तब तक आप सभी के सभी क्वेश्चन को देखिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं तब तक इसको ठीक करता हूं। ठीक है भाई लोग? ओके, जल्दी से क्वेश्चन करिए, सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी के सभी चीजें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, क्या होगा? एसआईसीआई का क्वेश्चन है हमारे पास, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को उत्तर निकालेंगे, क्या उत्तर आएगा? चलिए, क्या उत्तर आएगा? तो हमारे पास दोस्तों 10,000 रुपए 4% दर पे, 10,000 रुपए 4% दर पे
10,000 रुपए 4% दर पे उतना ही ब्याज, उतना ही एसआई, उतना ही सिंपल इंटरेस्ट, उतना ही साधारण ब्याज देते हैं जितना कि 8,000 रुपए 4 वर्ष में 5% के ब्याज से देते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? दोस्तों, हमारे पास ध्यान से देखिएगा, आपको पता है पीआरटी अपॉन 100 होता है एसआई। एसआई कितना होता है? पीआरटी अपॉन 100। तो पहले वाले का P1 R1 T1 और दूसरे उतना ही ब्याज दूसरे वाला भी दे रहा है, तो P2 R2 और T2 अपॉन 100। दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा। पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए है। रेट कितना है? 4% है। समय कितना है? समय नहीं पता। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए है। मूलधन 8,000 रुपए है। हमारे पास कितना साल है? 4 साल है। हमारे पास कितना प्रतिशत दर है? 5% दर है। ध्यान से देखना, 1,000 से 1,000 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से ये 4। तो टी की वैल्यू हमारे पास टाइम समय कितना आ गया? 4 साल आ गया। तो उत्तर हमारे पास बी ऑप्शन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है 4 साल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, सेशन को प्यार करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। दोस्तों कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा तो हो तो बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं थी। बोलिए यस और नो दोस्तों, बोलिए हाँ या ना। बोलिए दोस्तों, मुझे आपकी जाननी है, आपकी मन की आपकी व्यथा जाननी है कि बताइए, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुविधा हुई हो तो बताइए।